गुरु प्यारी साथ संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, बहुत सुंदर समय है, बहुत सौभाग्य की घड़ी है। हम अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में आने के बाद इस मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या होगी, आज के इस कलयुग में चमक के पीछे, माया के पीछे दौड़ते हुए इस संसार में जीवन का मोल क्या होगा, इस बात को धर्म के स्वरूप से समझने और जानने के लिए बैठे हैं। हम सबका जीवन इस संसार में एक एक सांस से, संसार की गति में, दुनिया के अनगिनत साधनों में सिर्फ लेन देन के जगत में उलझा हुआ है। किसी के पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है ये सोचने की कि हमारे जीवन का क्या बनेगा। जब तक हम अपने जीवन में उस अंत घड़ी का जीते जी अनुभव नहीं करते, अगर आप अचानक किसी अपने घर में, परिवार में कोई ऐसी दुखद घटना देख लें कि कोई संसार से शरीर छोड़कर चला गया, तो हमें एक झटके के साथ इस बात का एहसास होता है जीवन का अंत भी होना है। एक समय के लिए हमारे मन में प्रश्न उठता है, जीवन का मोल क्या होगा। सब छूट जाएगा, दुनिया की हर वो चीज जिसको कमाने में हम चिंताओं में उलझे हुए हैं, हमारे पास सुकून नहीं है, हम संसार की अनगिनत चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे में हमारे जीवन का मोल क्या होगा? यह बहुत साधारण प्रश्न है। अर्जुन कहा करते थे, व्यवहारिकता में, अनुभव की दृष्टि से लाखों में, करोड़ों में एक आधा ही कोई इस प्रश्न के लिए कुछ कर रहा है। हम जितना भी संसार में महापुरुषों के धर्मों के स्वरूप को सुनते हैं, समझते हैं, उसके बावजूद भी हम जीवन के सही स्वरूप को जानने के लिए कुछ करते नहीं। तो जब जब महापुरुष आए, उन्होंने ये बात हमें समझाने की, याद कराने की कोशिश करी है। और उसमें जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी अपने जीवन में धारण करने वाला एक सत्य है कि आप अपने जीवन में अपने हर एक क्षण में होने वाले कर्म के स्वरूप को समझ जाते हैं। का कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। कर्म का विधान, इसको आप समझ लो। अगर आप कर्म के विधान को समझ गए, अगर आप कर्म की क्रिया और प्रतिक्रिया को मानने लग गए, तो आप जीवन को, जीवन के मोल को समझने के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ जाओगे। अब कर्म का विधान क्या है? अभी हमारे बाहरी स्वरूप में अगर देखा जाए, दशहरे का अवसर गुजरा, हम सब ने अलग अलग तरीके से अपने स्वरूप से दशहरा मनाया, नवरात्रि रखी। जब दशहरा मनाया तो बहुत से लोगों ने दशहरे का एक मूलभूत सिद्धांत भी समझ लिया कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अर्जुन कहते हैं, दशहरा हमें कर्म के विधान को समझाने के लिए बहुत बारीकी से चीजों को समझने की तरफ इशारा कर रहा है। एक भगवान राम का चरित्र हुआ और एक रावण का चरित्र हुआ। रावण अपने कर्मों से, चाहे उसने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया हो, धनी हो, संपन्न हो, विद्वान हो, भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक हो, अपने धन बल, अपने संसार में शक्ति ज्ञान से सबसे बड़ा हो, कर्म उसने ऐसे किए जीवन में जिसका भुगतान भुगतना पड़ा उसे। कर्म से नहीं भाग पाया, अपने कर्मों को वो कहीं हटा नहीं पाया। हर एक इंसान अगर ये बात समझ ले, मैं ऐसे कर्म तो नहीं कर रहा जिसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ जाएगा,
अगर हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जिस कर्म का भुगतान, जिसका फल बड़ा कठिन होने वाला है, जिसके दुख बहुत भारी होने वाले हैं, तो हमारे जीवन में हमारा जीवन सही दिशा की तरफ बढ़ेगा। अब इसको आप बारीकी से कैसे समझ सकते हैं? महाराज जी एक बात कहा करते थे, अपने आप से अगर हम एक प्रश्न कर ले, हम क्या ऐसा जीवन जी रहे हैं जो हम अपने बच्चों के जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं? क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्या हम चाहते हैं हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हम जीवन जी रहे हैं वही फल उन्हें भुगतना पड़ता तो उनके लिए अच्छा रहता? इस दृष्टि से अगर आप अपनी आज की दिनचर्या देखें, क्या हम लोगों से स्वार्थ करके अपना जीवन जी रहे हैं? क्या मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, मेरे मन में सिर्फ संसार से लेने की भावना है? अगर मैं किसी से मिलता हूं तो सिर्फ फायदा कितना होगा सिर्फ ये सोच रहा हूं, सिर्फ इसी में लगा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना घड़ा भर लूं, ज्यादा से ज्यादा मुझे मिले। न किसी से बात करने में, न किसी के बारे में सोचने में, न किसी के साथ व्यवहार करने में मैंने जरा सी भी समझ का परिचय दिया हो। अगर हम ऐसा जीवन स्वार्थ के वशीभूत जी रहे हैं तो जो कहा करते थे, इसका फल भुगते बगैर छुटकारा नहीं होगा। हर एक वो चीज जो लेने के लिए बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, उसका भुगतान भुगतने के लिए बार बार कष्ट उठाने पड़ेंगे। और इस बात को अगर हमने अपने जीवन में जान लिया कि हमारे जीवन में कर्म सिर्फ उतने नहीं होते जितने हम करते हैं। आपको लगता होगा मैंने अगर शरीर से कोई काम किया तो वो कर्म कहलाएगा। कहा है काम काम हर कोई कहे, काम न जाने कोई, जेती मन की कामना काम कहावे सोए। मन में अगर इच्छाएं भी उठ रही है ना तो वो भी काम ही है। अगर आपने किसी को देखा और मन में गुस्सा उपजा, एक काम कर दिया आपने। अगर किसी को देखा मन में लालच उपजा, लालच आपके खाते में लिखा गया। अगर किसी को देखा और उसको मारने पीटने का दिल किया, किसी को देखा उसका नुकसान करने का दिल किया, गाली देने का दिल किया, हुजूर कहते हैं ये तुम्हारी जो कामनाएं हैं ये निरंतर तुम्हें संसार के लिए 24 घंटे हमेशा चलायमान रखती हैं, सिर्फ तुम्हें नजर रखने की देर है। कबीर साहब ने एक और बात कही है, कहा मन को तुम बहुत आसान मत समझना, मन तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, पर अभी जहां मन जिन जिन चीजों में लगा है उसकी वजह से कामनाएं सिर्फ भोग की रहेंगी, दुनिया में स्वार्थ की भावनाएं रहेंगी। कहा है मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुओर। मन के अंदर लालच भरा है, जिस मन के अंदर लालच भरा होगा वो अच्छे काम कैसे करेगा? मन के अंदर चोर भरा है, अब चोर मन से आप अच्छे काम कैसे कराओगे? मन के अंदर सिर्फ मेरा भला हो यह भावना भरी है तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? महाराज जी उदाहरण फरमाया करते थे, रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गया, जाकर कहने लगा महाराज मैंने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, आपका इतना नाम सुना, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस ने उनकी बात सुनी और कहने लगे तुम वापस चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। अब रामकृष्ण परमहंस की ये बात जिसने सुनी उसको इस बात का धक्का लगा। अगर आप कहीं जाएं किसी धर्म के रास्ते पर, किसी महात्मा, किसी संत, किसी गुरु के पास, और वो सीधे ही बोल दे आपको तुम्हारा काम नहीं होगा, तो चाहे जितना ही सादर भाव लेकर गए हो मन में चोट लगनी है। अब उसके चोट लगी, कहने लगा महाराज मैंने ऐसी क्या गलती करी कि मैं परमात्मा नहीं पा सकता? रामकृष्ण परमहंस कहने लगे अभी तुम गलत सवाल लेकर आए हो, सवाल तुम्हारा गलत है। अब उसे और उत्सुकता हुई, सवाल क्या गलत है?
जब ये बात पूछी, गुरुजी कहने लगे, तुम कहते हो मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। कहा ये तुम्हारा जो मैं है ये परमात्मा को पाने नहीं देगा। कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति सांकरी यामे दो न समाए। मैं के रहते संसार में तुम वही करोगे जो इस मैं के अंदर भरा हुआ है। मुझे संसार का लालच चाहिए, पैसा चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए। ये मैं तुम्हारा छुटेगा नहीं। ये मैं जब तक नहीं जाएगा तब तक तुम्हें संसार में कुछ भी पाना संभव नहीं है। वही मिलेगा जो मैं के अंदर भरा हुआ है। और अगर आप अपने पूरे दिन की कल्पना करके देखें, मैं क्या चाहता है, तो मैं संसार में उन्हीं चीजों को चाहता है जिसका लालच इसके अंदर है। इसे छोटे छोटे मान सम्मान से उलझना है। इसे लोगों के लिए छोटे छोटे मुद्दों में उलझ जाना है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं जो इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि आपने उनको प्रणाम नहीं किया, इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि आपने उनके पैर नहीं छुए, इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि आपने उनको घर में बुलाया नहीं, आदर सम्मान नहीं किया, पानी नहीं पूछा। मैं इतना खतरनाक है। अगर ये संसार में लोगों से मांगने में ही उलझा रहे, सिर्फ मांग ही हमारे जीवन का आदर्श रहे, तो जीवन सिर्फ इस संसार के कर्म भोग में राख हो जाएगा। इसलिए हुजूर कहते हैं जीवन का मोल तब आप समझेंगे जब आप अपने जीवन को उन महापुरुषों की दृष्टि से इस कर्म के विधान को समझ करके गुजार लेंगे। तो आपके जीवन में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, रामकृष्ण परमहंस उसका बड़ा आसान सा तरीका दे रहे हैं। कहते मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, इसमें से मैं हटाओ, परमात्मा पाना चाहता हूं। जब ये बात कही तो गुरुजी कहने लगे ये भी ठीक नहीं है। परमात्मा पाना चाहता हूं मैं, चाहत बड़ी है, तुम चाहते बहुत कुछ हो, मैं पाना चाहता हूं। चाहने में ही तुम्हारी जिंदगी गुजरे जा रही है। तुम्हें एक दिन कोई ऐसा काम करने में फुर्सत नहीं है जहां तुम कुछ चाहो नहीं, सिर्फ वहां मौजूद रहो। जो है सिर्फ उस चीज को तुम देखने वाले बन सको। अगर तुम्हें कोई चीज मिलेगी नहीं तो तुम वहां जाओगे नहीं, अगर तुम्हारा काम बनेगा नहीं तो तुम किसी चीज में हाथ नहीं लगाओगे। ये चाहना कम करो थोड़ा सा। जितना चाहते रहोगे उतना अपने जीवन में सच्चाई से भागते रहोगे। तो उसने कहा महाराज चाहना भी खत्म हो गया, मैं भी खत्म हो गया, परमात्मा पाना रह गया। तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे पाना भी हटाओ इसमें से। पाना तो उसे है जिसे खोया हो कभी, परमात्मा तो सब जगह है। तुम ही अपने आप को खोए बैठे हो। तुम ही संसार की चीजों के अलग अलग साधनों के रूप में अपने आप को पहचानते हो। कभी रिश्ते नातेदारों में पहचानते हो, कभी अलग अलग नामों से, जातवाद से अपने आप को पहचानते हो, कभी कोई मान बढ़ाई, कभी किसी पद, किसी अलग अलग साधनों से अपने आप को पहचानते हो। तुम खोए हुए हो, परमात्मा खोया नहीं है। जब ये बात उसने बहुत विचार करी, ना मैं रहना चाहिए, ना चाहते रहनी चाहिए, ना परमात्मा को खोजने जाना है, हमें तो अपने आप को खोजना था। हम तो अपने आप से आजाद नहीं हो पा रहे हैं, हम तो अपनी समस्याओं से ही नहीं बच पा रहे हैं। तो जो कहा करते थे, संत आते हैं, कहते हैं तुम्हारे जीवन में तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे जीवन का प्रारूप है, तुम वही हो जो तुम कर रहे हो। अगर तुम 24 घंटे संसार की चिंताओं में लिप्त हो, मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जो कई बार आते हैं, कहते भैया जी रात को जब मैं सोता हूं तो बड़े गंदे गंदे सपने आते हैं। कभी सपने आते हैं कि कोई मारने आ गया, कभी सपने आ गए कि कोई डरा रहा है, कहीं इसकी चिंता कहीं उसकी चिंता। मैंने कहा तुम्हारी चाहते तो सोते भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। तुम सोने बैठे वहां भी संसार तुम्हारे पीछे लगा है, वहां भी संसार तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा। चैन की नींद तक तुम्हें नहीं मिल पा रही, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन 24 घंटे संसार में उलझा है। तो जो कहते हैं हम तब उस प्रभु को पहचानेंगे जब हम अपने इस जीवन में हो रहे तमाम कर्म के विधान की दिशा थोड़ी सी बदल देंगे। हम वो कर्म करेंगे जिसको करके संतोष हो, हम वो काम करेंगे जिस काम को करने से थोड़ा आनंद बने,
जिसको करके थोड़ा सा सुख उपजे जीवन में। तो हुजूर कहते हैं इसकी शुरुआत कहां से करो। आप जब भी अपने जीवन में कर्म के सुधार की शुरुआत करोगे वो बाहर से नहीं होगी। आप ये नहीं कर सकते कि मैं जाकर के एक पौधा अपने और अपने समाज की भलाई के लिए कहीं रोपित कर दूं, कहीं एक पेड़ लगा दूं, ये आप सिर्फ हाथ से नहीं कर पाओगे। पहले वो विचार मन में आना चाहिए, पहले वो विचार आपके अंदर उपजेगा, पहले मन में अच्छाई उपजेगी, फिर तन से उपजाई होगी। पहले आप मन से किसी अच्छी धारणा को बसाओगे, तब वो आपके कर्म में, आपके दैहिक कर्म में शामिल होगी। तो यूं कहते हैं अगर आप अपने जीवन को सिर्फ एक इस दृष्टिकोण से समझ लो कि आपके जीवन को आज से आगे आने वाले समय में आप कैसे जीना चाहते हो, क्या इस तरह से जीना चाहते हो जिससे लोग पलट कर आपको देखें और कहें इसमें हमारी कोई गलती नहीं, ये तो हमारे पिताजी ही सिखा कर गए थे, ये तो हमारी माताजी ही सिखा कर गई थी, हमारे घर में ही ये सारी चीजें ऐसी होती थी। महाराज जी एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे, कहा करते थे कभी इस बात को न भूलना कि तुम्हारे एक एक कर्म प्रभाव से खाली है। जो भी करोगे चाहे अच्छा हो बुरा हो, वो सारी चीजें प्रभाव से बंधी हुई हैं। महाराज जी एक मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे एक बार एक गांव में शादी का घर परिवार में मौका बना, संगीत का समय तय किया गया। जब संगीत में सारी महिलाएं आई तो उस वक्त बड़ा शोर हो रहा था। अब एक बूढ़ी माता थी, उन्होंने देखा कि एक बिल्ली है वो चारों तरफ दौड़ रही है इधर उधर, उसी की वजह से शोर मचा हुआ है। उन्होंने 2-4 लोगों को भेजा इस बिल्ली को पकड़ो। बड़ी मुश्किल से बिल्ली पकड़ में आई, पर जो है वो काबू में ना आवे। बूढ़ी माता थी, समझदार थी, उन्होंने कहीं से एक डलिया मंगाई, वो डलिया रखी, बिल्ली उस डलिया में चुपचाप बैठी रही। संगीत हो गया, संगीत के बाद विवाह संपन्न हो गया। अब विवाह संपन्न हो गया, सब लोग खुशी खुशी घर चले गए। जिनका विवाह हुआ उन्होंने ये सारी चीजें देखी। धीरे धीरे समय बदला, 100-150 साल हो गए, उस बूढ़ी माता के पोते पड़पोते हो गए। अब उनकी यहां शादी की जब व्यवस्था रखी गई तो शादी में जब संगीत होने को हुआ तो घर के बूढ़े बुजुर्ग कहने लगे ऐसे संपन्न नहीं होगा ये कार्यक्रम, पहले बिल्ली मंगाई जाए। बिल्ली जो है वो पहले हमारे यहां मंगाई जाती थी, उसको जो है किसी डलिया में छुपाया जाता था, उसके बाद संगीत संपन्न होता था। अब विदेश में रहते थे, बिल्ली कहां मिले, बड़ा जोर किया, कहीं से बिल्ली मंगाई, फिर कहा नहीं डलिया वैसी होनी चाहिए जैसी हमारी माता रखती थी। वैसी डलिया खरीदी गई, डलिया जो है उस बिल्ली के ऊपर रखी गई, फिर संगीत हुआ, फिर शादी हुई, फिर सब खुश हुए। आज ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। महाराज जी कहा करते थे कोई समझदार ने कभी पूछा नहीं बिल्ली और डलिया का रिवाज कैसे पड़ गया, क्या कोई रीत रिवाज था, कोई नियम था, क्या इसमें कोई लेना देना सच्चाई थी, या सिर्फ उस वक्त की समस्या का निदान था। हुजूर कहा करते थे अगर आपके जीवन में आप अपने आप के हर छोटे से छोटे कर्म पर नजर नहीं रखोगे, एक समय ऐसा आएगा आपकी वो छोटी से छोटी चीज, चाहे आपने आज किसी भी स्वार्थ के कारण की हो, कल वो बड़े से बड़े नियम और रिवाज बन जाएगी। लोग छोटी सी छोटी लकीर को पकड़ करके खींचेंगे, वही काम करेंगे जो आज आपने अनजाने में किए, और उसी को धर्म का नाम दे देंगे, उसी को भक्ति का नाम दे देंगे, उसी के पीछे दौड़ लगाया करेंगे और सच्चाई की तरफ नहीं जाएंगे। इसीलिए हुजूर कहा करते थे अपने कर्म पर बड़ा ध्यान रखना। तुम्हारे मन में आया विचार, तुम्हारे मुंह से बोली हुई बात, तुम्हारे शरीर से हुआ काम, वो तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले जीवन में अच्छाई के लिए होना चाहिए। किसी के जीवन में विकास, किसी के जीवन में शुभ भावना के लिए होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे जीवन में ये 2 ही मार्ग हैं तुम्हारे पास। पहले तुम अपने साधारण कर्म से शुभ कर्म की तरफ बढ़ोगे, और एक स्थिति गुरु की शरण में बैठकर आएगी, तुम निष्काम कर्म की योग की तरफ बढ़ोगे। तुम तभी अपने जीवन में अच्छी दिशा में जा पाओगे जब अपने आचरण में थोड़ा सा संयम लाना शुरू करोगे। तो आज के समय में हम और आप
बहुत भाग्यशाली तो हैं कि हमें अपने जीवन को सुधारने का अवसर मिला है, जीवन में अपने जीवन का मोड़ बनाने का अवसर मिला है। पर सिर्फ हम बातों में, सिर्फ चर्चा में, सिर्फ विषय विनोद में लगे हैं। हम सिर्फ सुनते सुनाते हैं, हम किसी चीज को अपने जीवन में नहीं उतारते। इसीलिए जो कहा करते थे, लाभ भी सिर्फ क्षणिक कुछ ही लोगों को मिल रहा है। तो अगर आप सही मायनों में अपने जीवन में लाभ पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में अपने कर्मों पर थोड़ा अंकुश लगाना शुरू करें। अपने मन में, वचन में, कर्म में अच्छाई को लाना शुरू करें, चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो। अपने परिवार से शुरू करें, अपने घर से, अपने चारों तरफ हो रहे समाज से शुरू करें। उस घर में जीवन में अच्छाई लाएं जहां पर वो बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात बताकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, एक छोटे से बच्चे ने मुझे एक पत्र लिखा। जब पत्र लिखा, कहने लगा, भैया जी मैं आपके साथ बहुत बचपन से अपने माता पिता के साथ आता था, अब मेरी उम्र 17-18 साल की हो गई, एक प्रश्न पूछना है। उसने एक प्रश्न पूछा, कहने लगा, मेरे माता पिता बहुत पुराने नामदानी हैं, नाम लेने के बाद भी आज भी घर में छोटे छोटे मुद्दे होते हैं तो घर में ऐसी लड़ाई मचती है कि सांसारिक लोगों में ऐसी लड़ाई नहीं मचती होगी। इतना गुस्सा, इतना क्रोध, इतनी जो है ईर्ष्या द्वेष की भावना बन जाती है। मैं कई बार ऐसे पुराने सत्संगियों के जीवन को देखता हूं तो बच्चा कहने लगा, मुझे लगता है इससे तो सत्संगी ना होना अच्छा रहता, मैं सत्संगी नहीं बनता, ज्यादा ठीक रहता, क्योंकि कम से कम अपने आचरण, अपने व्यवहार पर अंकुश तो लगाता, गलत चीज को रोकता तो सही। जब ये बात उसने मुझसे पूछी और नीचे प्रश्न किया कि भैया जी क्या सत्संगी ऐसे ही होने चाहिए, तो मैं भी विचार में पड़ गया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो दुनिया के लोग सत्संग से तो जुड़ते रहे पर सत्संग अपने अंदर ना आने दें, गुरु जी से तो जुड़ते रहे पर गुरु जी को अपने मन में ना आने दें, गुरु की बात सुनते तो रहे पर उस बात को कभी आचरण में लाकर एक उदाहरण बनने की कोशिश ना करें। तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक साधन रह जाएगा अगर हमने सिर्फ संतों की बात को सुना है और अब उसको अपने जीवन में अपनाया नहीं, उससे अपने जीवन में गुरु का सत्संग धारण नहीं किया। और जीवन में भला तभी होना है जब आप अपने कर्म में, अपने आचरण, अपने व्यवहार में गुरु को ले आओगे, जब आपका जीवन बदलने लग जाएगा, पहले से आज में परिवर्तन दिखेगा आपको। अगर पहले गुस्सा आता था आज कुछ कम हुआ, अगर पहले किसी को देखकर नाराजगी होती थी आज मैंने छोड़ना शुरू कर दिया, आज मैं उस प्रभु के भरोसे रहना सीख गया, आज मैं उस परमात्मा के विश्वास पर रहना सीख गया। ऐसा जीवन में थोड़ा सा अंदर से भाव बनने लग जाएगा। तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन में इस विश्वास को जीवन में बनाने में कामयाब हो पाते हैं। कबीर साहब एक ही बात कहते हैं, कहते कबीर भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सोए। अगर तुम अपने गुरु के भरोसे, अगर उस प्रभु के भरोसे जीवन जीना सीख गए तो तुम्हारे जीवन में अनहोनी कुछ नहीं होगी। जो तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ये गलत चीज हो जाएगी, उसके होने की संभावना ही नहीं है, होगा ही नहीं। तुम अभी उस चीज को अपने जीवन से, अपने मन से निकाल फेंको। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो अभी उस चीज को निकाल कर फेंक दो, होना ही नहीं है। सिर्फ वो होना है जो जीवन में तुम्हारे कर्म के सुधार के लिए जरूरी होगा। वो अच्छा भी होगा, वो थोड़ा कठिन भी होगा, उसमें तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत अच्छे शुभ कर्म का लाभ भी मिलेगा। पर अगर कहीं किसी का दिल दुखाया होगा तो थोड़ी चोट भी मिलेगी, थोड़ा सा दुख भी मिलेगा। वो दोनों ही होनी में शामिल है। उसे स्वीकार करना सहज भाव से, उस प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करना कि मैंने अच्छा किया तो अच्छा मिल गया, पर अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो वो भी तो मुझे ही मिलेगा, वो भी मैं स्वीकार करता हूं, वो भी मैं उस मालिक की रजा मानकर लेता हूं, मुझे दोनों में ही राजी है। जब आप ये भाव मन में लेकर जीवन जीना शुरू करोगे तो जो कहा करते थे चिंताएं नहीं रह जाएंगी, तुम अचिंत बन जाओगे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन जीने का तरीका अपने गुरु से मिला है और इस चीज को हर रोज जीवन में लाने की जरूरत है। मैं कई बार बहुत से भाई बहनों को देखता हूं, सत्संग बहुत चाव से सुनते हैं पर अगली ही शाम वो वही काम करते पाए जाते हैं जो काम वो सत्संग में नहीं करने का संकल्प लेकर आए होते हैं। कहते आज से ही छोड़ दिया मैंने,
और शाम को वही काम करते मिलते हैं। तो आप ये तब तक नहीं कर पाओगे जब तक मन में अपने आप को एक दृढ़ संकल्प से नहीं जोड़ोगे, जब तक आप अपने आप को अपने जीवन की सही दिशा से जोड़ने के लिए संकल्प नहीं उठा लोगे। तो आप जिस गुरु के साथ जुड़े हो वो आपको जीवन के बाहरी तौर से भी जीवन में निर्मल करना चाहता है कि आपका बाहरी जीवन अच्छा हो, आप जीवन में शुभ कर्म करो, फिर निष्काम कर्म योगी बनो। जीवन में ऐसा जीवन बना लो जिससे आप एक जीवन में ही सारे काम पूरे करके जीवन मरण के इस बंधन से छुटकारा पा सको। तो ऐसे जीवन का लाभ उठाना है, ज्यादा से ज्यादा इस जीवन में उस आगे सच्चे काम आने वाले काम की तरफ जुड़ना है जिससे हमारे जीवन का लाभ हमें प्राप्त हो जाए। तो इतनी बात स्वामी जी महाराज की है, आप इसे जीवन में लाएं, इस पर थोड़ा समय दें। आप अपने 24 घंटे में से अगर 5 मिनट भी इस विषय को देते हैं, रोज सुबह उठो, उठने के बाद पहली चीज गुरु से प्रार्थना करो, हे गुरु मेरा पूरा दिन तेरे चरणों में समर्पित है। अगर आपने 5 मिनट भी ये कर लिया, अगर आप सुबह उठे पहली चीज पूरा दिन अपने गुरु जी के चरणों में सौंप दिया कि मैं जो भी करूं जीवन में उसकी आपके हाथ में बागडोर होनी चाहिए, गलत काम होने ना पावे, अच्छा काम करूं तो मुझे अभिमान ना आवे, और ऐसा मैं भाव रख करके जीवन ये दिन आपको समर्पित करता हूं। और शाम को सोने से 2 मिनट पहले तुम अपने गुरु जी को पूरे दिन का धन्यवाद दो कि मेरा पूरा दिन गुजरा, अच्छा हुआ वो भी चरणों में आपके, थोड़े मोड़े कष्ट आए वो भी आपकी दया, मुझे दोनों ही स्वीकार है। जिस दिन आप ये थोड़ा मन में भाव बदल लोगे, हुजूर कहा करते थे उस दिन आपकी एक एक बात जीवन की भलाई के लिए होने लग जाएगी। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैं मानता हूं रास्ता बहुत आसान होता है, बस संकल्प लेने की जरूरत होती है। आप अगर मन में संकल्प ले लें अपनी आदत को बदलने के लिए कि मैं 2 मिनट 5 मिनट तो दे ही सकता हूं, इसमें कितना घाटा हो जाएगा। अभी आप यहां से बाहर जाओगे और सामने चौराहे पे आपको कोई जानकार व्यक्ति मिल जाएगा और आपसे हाल चाल पूछते पूछते आपका आधा घंटा ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आधा घंटा 1 घंटा लोगों से बात करते गुजार दोगे, वहां 5 मिनट गुरु जी को देना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आप अगर सच्चे दिल से संकल्प ले लो कि मैंने ये करना है, तो आपकी आदतें, आपका स्वभाव, आपका जीवन जीने का तरीका बदलेगा, और वही तरीका स्वामी जी हमारे जीवन में बदलना चाहते हैं। तो हम अपने गुरु के साथ जुड़े और संकल्प से जुड़े, अंदर से जुड़े, जिससे जीवन का ऐसा लाभ हमें प्राप्त हो। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सत्संग के सुंदर कार्यक्रम में आप यहां मौजूद रहे। 1-2 सत्संग आगे आने वाले समय में आपके लखनऊ क्षेत्र में लगने वाले हैं। अभी सत्संग से पहले एक सूचना आपको बताई गई, 1 जनवरी का कार्यक्रम इस बार लखनऊ आश्रम में यहीं पर होना निश्चित हुआ है। पहले वर्ष का पहले दिन का कार्यक्रम तो यहां पर वो कार्यक्रम होगा। उसके बाद हर महीने के पहले रविवार को यहां कार्यक्रम शुरू हुआ करेगा। तो आप जो भी भाई बहन आसपास के हैं उनको आप सूचना दे सकते हैं। वो सभी भाई बहन 1 जनवरी और उसके बाद से पहले रविवार से कार्यक्रम में हमेशा लखनऊ आश्रम में आकर के सत्संग कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप सूचना दें, सब तक ये बात पहुंचाएं, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। गांव-गांव क्षेत्रों में आसपास की जगह जहां कोई आज नहीं आ सका उस तक ये सूचना आप पहुंचाएं। 1 जनवरी का कार्यक्रम लखनऊ आश्रम में, और उसके बाद हर महीने पहले रविवार का कार्यक्रम लखनऊ डेरे में ही हुआ करेगा। अब कुछ और सत्संग की सूचनाएं जो भी होंगी वो अभी थोड़ी देर बाद मदन भाई आपको देंगे। एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। तो सभी भाई बहन पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।